हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ मोहम्मद अदनान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड रिलेशन का पार्ट 4 शायद चल रहा है, और पार्ट 4 में हम लोग लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। अगर ब्लड रिलेशन से पूछ रहा है तो इसमें क्या है, पहले इशारा करने वाला सवाल मैंने पहले दिन लिखवाया था आपको कि इशारा करने वाले से सवाल होगा। देखिए, इशारा करने वाले में भी आपका दो तरीके के उससे होता है। इंग्लिश में कहते तो पॉइंटिंग वाला होता है। इशारा करने वाले में भी दो तरीके का सवाल होता है, एक डायरेक्ट टाइप होता है, एक इनडायरेक्ट टाइप का होता है। डायरेक्ट टाइप का मतलब और इनडायरेक्ट टाइप का मतलब दोनों बातें मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ। जैसे एक चित्र बना दे रहा हूँ खूबसूरत सा, ठीक। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप लोग अपनी पिक्चर बनवा सकते हो मुझसे, मैं बना देता हूँ, बहुत खूबसूरत बनाऊँगा आपकी पिक्चर। मान लेता हूँ एक बंदा खड़ा हुआ है कोट टाई पहन के, ठीक है, नहीं बनी टाई, चलो कोई बात नहीं। एक बंदा खड़ा हुआ है ये, और इस फ्रेम में एक फ्रेम है, एक फ़ोटो, इसको मान लो एक कोई फ़ोटो है। इस फ़ोटो की तरफ इशारा करके, या फ़ोटो हो सकता है या फिर सामने किसी व्यक्ति, औरत या किसी बंदी को इशारा कर रहा होगा, या फिर फ़ोटो की तरफ इशारा कर रहा होगा। मेरी बात समझना, दोनों बातों में फ़र्क है कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस फ़ोटो की तरफ मैंने इशारा किया, मैंने कहा ये लड़का, बड़े ध्यान से बात को समझिएगा, ये लड़का मेरे, एक बार फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लड़का मेरे पिता की पत्नी के भाई का लड़का है। तो किसकी बात हो रही है वो छोड़ दो, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा वो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन बात किसकी हो रही है तो आप बोलोगे इस लड़के की ही बात हो रही है, ये मेरे पिता की पत्नी के भाई का ये लड़का है। तो बात यहाँ पे इसी बंदे की हो रही है जिस तरफ मैंने पॉइंट इशारा किया है, जिसकी तरफ इशारा किया या जिसकी मैंने बात की उसी की तरफ इशारा हो रहा था। तो ये आपका डायरेक्ट टाइप का सवाल हो गया। अगर मैं इसकी तरफ इशारा तो करूँ लेकिन बात में इसकी ना करूं, इसके किसी की बात करूं, तो अब आप कहोगे ये इनडायरेक्ट टाइप का सवाल हो गया। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये तस्वीर वाले व्यक्ति, इशारा तो कर रहा हूं, ये तस्वीर वाले व्यक्ति के पिता मेरे पिता की पत्नी के भाई हैं। ये तस्वीर वाले व्यक्ति के पिता मेरे पिता की पत्नी के भाई हैं। तो अभी वाले केस में आपने देखा कि इशारा मैं ज़रूर इसकी तरफ कर रहा हूँ, लेकिन बात मैं इसकी नहीं कर रहा, इसके पिता की बात कर रहा हूँ। तो यही फ़र्क है आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप के सवाल में। इशारा जिधर करो उसी की बात करो तो ये डायरेक्ट टाइप का सवाल है, इशारा जिधर करो उसकी बात न करो तो ये इनडायरेक्ट टाइप का सवाल है। डायरेक्ट टाइप का सवाल थोड़ा सा ईजी होता है, इनडायरेक्ट टाइप का सवाल फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। दोनों को बड़े आसानी से देखा जाएगा। क्वेश्चन पहचानेंगे कैसे कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, पहले डायरेक्ट वाला करना शुरू करते हैं, बातें तो आसान होती जाएंगी, ठीक है। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, और ये हम लोग कह रहे हैं डायरेक्ट टाइप सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का क्वेश्चन ये है, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी माँ के पति, मेरी माँ के पति, पत्नी लिख दिया, मेरी माँ के पति की बहन के पति का लड़का है। मैंने ऐसे ही एक सवाल ले लिया, तो वह व्यक्ति उस आदमी से कैसे संबंधित है।
इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, मैं वो सारी कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। कैसे क्या लिख रहा हूँ मैं, चलो से कैसे संबंधित है। जैसे ये लंबा सा चौड़ा सा सवाल मैंने लिख भी दिया, तो पहले तो आपको ये समझना है कि मैंने जिसकी तरफ इशारा किया है क्या उसी की बात किया है। अगर उसकी बात किया है तो ये डायरेक्ट टाइप का सवाल है, अगर उसकी बात नहीं किया है तो ये इनडायरेक्ट टाइप का सवाल है। फिर से सवाल आपके सामने मैं पढ़ता हूँ ताकि बातें आपको ज़्यादा समझ में आए। किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी, ध्यान से समझिएगा यहाँ से, वह मेरी माँ के पति की बहन के पति का लड़का है। तो मतलब किसकी बात हो रही है? उसी लड़के की बात हो रही है, उसी व्यक्ति की बात हो रही है जिधर मैंने इशारा किया था। मतलब ये आपके डायरेक्ट टाइप का सवाल है। अगर आपको बातें नहीं समझ में आ रही है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे पहचाने, तो मेरी बात समझो। आप वह स्टार्ट हुआ ना, वह जहाँ से ये स्टार्ट होगा, वह यह जो भी, उसके बाद मेरी लग जाएगा, ठीक है, मेरी हो जाएगा। तो आप कहना कि ऐसा है कि सीधी सी बात ऐसे समझो आप कि इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह कह दिया ना, वह कह दिया, यह कह दिया, इस तरीके की बातें जब कह दिया ना, तो आप कहना ये डायरेक्ट टाइप का सवाल है। क्योंकि अगर मुझे इनडायरेक्ट करना होता तो मैं कहता इसके पिता, उसकी माँ, उसकी बहन, इस तरीके से मैं सवाल करता। लेकिन अगर वह कह दिया यानी कि उसी की बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो ये अगर वह कह दिया है तो आप कहना कि ये डायरेक्ट टाइप का सवाल है। खैर, क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कैसे करें पहले वो बात डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद कैसे डायरेक्ट किया जाए उस बात को करेंगे। जब भी कभी भी इस तरीके का सवाल आता है तो मेरा या मेरी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, आपको सेंटेंस मिलेगा, वहाँ से आपने शुरू कर दो। जैसे मेरा 1 नंबर कर लो, मेरी मतलब 1 नंबर कर लो, जितने पर्सन हैं उतना नंबर करो आप। माँ कितना नंबर हो गया? 2 नंबर। के पति कितने हो गए? 3 नंबर। की बहन कितना हो गया? 4 नंबर। के पति 5 नंबर। का लड़का 6 नंबर। 6 नंबर हो गए। अब आप ट्री बनाना शुरू करो। आप ट्री कैसे बनाओगे? मेरी से करोगे, मेरी 1 नंबर, लेकिन मेरे को आप क्या रखोगे? ये व्यक्ति रखोगे या औरत रखोगे? तो आप बताओ, इशारा जो कर रहा है वही तो कह रहा है कि मेरे, तो जो इशारा कर रहा है वो यहाँ पे इशारा करने वाला लड़का है या लड़की है? तो आप देखोगे यहाँ पे इशारा करने वाला एक व्यक्ति है। तो जो 1 नंबर है वो एक पुरुष है। पुरुष को हम लोग ऐसे बनाते आ रहे हैं। वह मेरी 1 नंबर हो गया माँ। इसकी माँ कौन होगी? इसके ऊपर होगी। इसका नंबर क्या होगा? 2। के पति, इनके पति मतलब हो गया 3। की बहन, इनकी बहन हो जाएंगी, ये हो जाएगा 4। के पति, इनके पति हो जाएंगे 5। का लड़का मतलब उनका लड़का हो गया इनके नीचे और हो गया 6। अब सवाल ये है कि कौन किससे रिलेशन पूछा है। तो रिलेशन इसमें यह पूछा है जो इशारा कर रहा है और जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, इन्हीं दोनों के आपस में रिलेशन पूछा है। चाहे इसका इससे पूछ सकता है, चाहे इसका इससे पूछ सकता है, लेकिन सवाल को समझना आपको है कि कौन किससे पूछा है। देखो, वो व्यक्ति उस आदमी से कैसे संबंधित है, कहने का मतलब है जिसकी तरफ इशारा किया वो व्यक्ति मेरे से कैसे संबंधित है। तो मेरे से क्या संबंधित है, तो आप ये बताओ मेरा क्या लगता है। ये सीधी सी मतलब है, मैं यही हूँ ना, मेरा वो क्या लगेगा। आप देखो, मेरी माँ के पति यानी कि मेरे पिता, पिता की बहन यानी कि मेरी हो गई बुआ, बुआ के हस्बैंड यानी हो गया फूफा, फूफा का लड़का यानी वो हो गया फूफेरा भाई। अगर सवाल ये कहता कि मैं उससे कैसे संबंधित हूँ, तो मैं उससे ममेरा भाई हो जाऊंगा, राइट। तो इतनी सी बात थी कि अगर आपको कभी भी इशारा करने वाला सवाल आता है और आपको बेसिक तरीके से जाना है, अगर आपको एरर नहीं करना है, तो आप इसको इस मेथड पे रख सकते हो। मैंने कैसे बताया था, मेरा या मेरी से एक सेंटेंस शुरू होगा आपका, और मेरा मेरी से 1 नंबर 2 नंबर जितने पर्सन होंगे उतना नंबर डाल दो, और नंबर डालने के बाद आपने कहा वहाँ से शुरू करो जिसने इशारा किया है, मतलब मेरा वही होगा। और वो लड़का है लड़की है ये डिपेंड करता है। आप देख लेना, अगर लड़की इशारा कर रही होती तो ये क्या होता, एक फीमेल हो जाती, और लड़की की तरफ इशारा कर रहा होता तो ये भी एक फीमेल हो जाता। तो उसके बाद ट्रे अपना बनता गया और लास्ट में क्या पूछा उसके हमने आंसर कर दिया। ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक आध दो क्वेश्चन डायरेक्ट वाला और करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि एग्जामिनेशन में कभी ऐसा सवाल रहता है तो बार बार आपको 1 नंबर 2 नंबर तो कर नहीं पाओगे आप, क्योंकि एग्जामिनेशन में अब पेपर तो मिलता नहीं, अब कंप्यूटर पे होता है, तो अब लिखना भी पड़ेगा, उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर करना पड़ेगा। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन ऐसे करना है।
आपको क्वेश्चन ऐसे करना है कि आप इशारा करने वाले बन जाओ। अगर एक लड़का इशारा कर रहा है तो आप लड़का बन जाओ, अगर एक लड़की इशारा करिए तो 2 नंबर के लिए लड़की बन जाओ, ठीक। तो अब मैं इशारा कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ वो जो है जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वह लड़का जो है वो मेरी माँ, ध्यान देना, मेरी माँ का मतलब मेरी ही माँ, मेरी माँ के पति यानी मेरे पिता हो गए, की बहन मेरी बुआ हो गई, के पति मेरे फूफा हो गए, का लड़का यानी कि फूफेरा भाई हो गया। अगर मैं उससे कैसे संबंधित हूँ, मैं मेरा भाई हो जाऊँगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना होगा। चलिए एक आध 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि बातें समझ में ज़्यादा आएँ। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। सवाल कुछ है नहीं ऐसा, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति, देखो औरत की तरफ इशारा हो रहा है, इशारा कौन कर रहा है, एक व्यक्ति कर रहा है। और सवाल किस तरह का है, वह के बाद डायरेक्ट मेरे आगे, इसका मतलब सवाल डायरेक्ट टाइप का है। तो इस सवाल को करने के लिए नंबर कर लो, इसका नंबर हो गया 1, इसका पुत्र मतलब हो गया 2, के दादा हो गया 3, की पत्नी हो गई 4, की पुत्री हो गई 5। नंबर मैंने 5 कर लिया, बहुत आसान सी बात है। अब सवाल यह है कि एक नंबर जो मेरे है ये कौन है, इशारा जो कर रहा है वही मेरे होता है, और इशारा एक व्यक्ति कर रहा है, ना कि एक औरत, औरत की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो एक व्यक्ति इशारा कर रहा है जिसका नंबर मैंने दे दिया 1, उसके पुत्र मेरे, इसके बाद 2 नंबर पुत्र, इसका पुत्र इसके नीचे होगा, पुत्र के दादा, दादा का मतलब इसके पिता के पिता, इनका नंबर हो गया 3, की पत्नी इनकी वाइफ हो गई, नंबर हो गया 4, की पुत्री है, की पुत्री है यानी कि इसका नंबर हो गया 5। अब इस बात में आपको ये समझना है कि ये इसका ये पुत्र है तो इसकी ये भी पुत्री होगी, इसकी ये पुत्री है तो इसका ये पुत्र होगा, आपस में ये भाई बहन है। ये छोटी सी बात आपको लॉजिकली समझनी पड़ेगी। खैर मैं ये कह रहा था, सवाल ये है कि उस महिला के पिता का उस आदमी से कैसे संबंधित है। जैसे जनरली सवाल क्या पूछा जाता है कि उस आदमी का उस औरत से क्या संबंध है, तो आपको ये बात समझनी है कि जब कभी ऐसा होता है कि उस आदमी का उस औरत से कैसे संबंधित है या इस औरत का इस आदमी से क्या संबंध है, तो आपको हमेशा इस सवाल का आंसर क्या होगा, पहले और आखिरी का जवाब देना होगा। मतलब 1 नंबर और आखिरी नंबर से रिलेशन पूछ रहा है, चाहे 1 नंबर का आखिरी नंबर से पूछ रहा है, चाहे आखिरी नंबर का 1 नंबर से पूछ रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। लेकिन अभी क्या पूछा है, उस महिला के पिता, कौन महिला के पिता, तो यही एक महिला है। इस महिला के पिता मतलब क्या हो गए, इसके पिता 3 नंबर हो गए। इस महिला के पिता उस आदमी से कैसे संबंधित है, कौन से आदमी से, भाई जब भी बात होगी पहले से और लास्ट से होगी, तो लास्ट वाले का तो मैंने ले लिया। उसकी महिला के पिता इस आदमी से कैसे संबंधित है, मतलब इस आदमी के क्या लगते हैं, उस महिला के पिता इस आदमी के भी क्या लगेंगे, पिता। फिर से समझो कि उस महिला के जो पिता हैं इस आदमी के क्या लगेंगे या क्या लगते हैं या कैसे संबंधित हैं, तो इस आदमी के भी वो क्या होंगे, पिता होंगे। लेकिन यह आदमी उस आदमी से कैसे संबंधित, तो ये बेटा हो जाएगा। लेकिन ऐसे सवाल जनरली पूछता नहीं है। सवाल बहुत आसान था, इस औरत के पिता इस आदमी के क्या लगते हैं। डायरेक्ट टाइप का सवाल ये, आप चाहते तो ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सकते थे। इशारा करने वाला एक व्यक्ति था, अपने आप को एक व्यक्ति मानना है, और व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे पुत्र, तो आप मानो कि एक आपका बेटा है, उसके दादा मतलब आपके पिता हो जाएंगे, और आपके पिता की पत्नी आपकी हो जाएंगी माँ, और माँ की बेटी हो गई आपकी सिस्टर। ठीक है, तो वही कह रहा है आपकी सिस्टर के जो पिता हैं आपसे क्या लगते हैं, तो आप बोलना मेरे सिस्टर के पिता मेरे भी एक पिता लगते हैं। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी ऐसे किया जा सकता है। चलिए डायरेक्ट टाइप के सवाल तो हो गए, इनडायरेक्ट टाइप के कुछ सवाल देखते हैं। इसमें थोड़ा सा हल्का सा टफ बनाया जाता है, उस सवाल को भी बड़े आराम से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको अंदाज लग जाएगा कि ये इनडायरेक्ट टाइप का सवाल है। सवाल देखें आप, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यहाँ तक तो बात बिल्कुल सेम थी कि उसके पिता, देखो अभी तक क्या बोल रहा था कि कहा कि वह, डायरेक्ट हो जा रहा था उसी की बात, वह मेरे, लेकिन अभी ये नहीं कह रहा है कि कहा कि वह, उसकी बात ही नहीं कर रहा है। इशारा जरूर उधर कर रहा है लेकिन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। वो कह रहा है उसके पिता जिसकी तरफ मैंने इशारा किया उसके पिता, उसकी बात हो रही है। ये इनडायरेक्ट टाइप का सवाल है। उसके पिता मेरे दादा की पत्नी के इकलौते पुत्र हैं, तो वो महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है। अब इस सवाल में करना कैसे है, आपको अभी भी मेरे से ही 1 नंबर करना है, यहाँ से नहीं करना, मेरे से ही 1 नंबर करना है। यहाँ 2 नंबर, 3 नंबर, के इकलौते पुत्र 4 नंबर, 4 लोग हो गए। अब सवाल ये है कि मेरे कहाँ से शुरू करना है, कौन इशारा कर रहा है, औरत की तरफ इशारा हो रहा है, लेकिन इशारा कौन कर रहा है, एक आदमी कर रहा है। तो आदमी का नंबर हो गया आपका 1, आदमी का नंबर हो गया 1, आदमी मेरे दादा, अब इसका कोई दादा होगा तो दादा का मतलब इसके पिता का पिता होगा वो, जिसका नंबर हो गया 2, की पत्नी, इनकी पत्नी हो गई 3,
कि इकलौते पुत्र है। अब इनका इकलौता पुत्र, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इकलौता पुत्र बोला। अगर इकलौता नहीं होता ना तो यहाँ पे एक और बना सकता था मैं। तो अगर इकलौता बोला तो यही एक पुत्र है, तो ये नंबर हो गया आपका 4। नहीं तो इसका भाई भी तो हो सकता था, पॉसिबिलिटीज कुछ भी बन सकती है। इकलौता पुत्र है। तो अब आपसे सवाल ये पूछा है वह महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है। सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, चूंकि इनडायरेक्ट टाइप का सवाल है तो इसमें बात इंपॉर्टेंट ये समझनी है, जब हम ट्री बनाते हैं तो ट्री वहां पे खत्म होता है। अभी तक ट्री वहां पे खत्म होता था, ट्री हमेशा वहां पे खत्म होगा जिसके बारे में बात हो रही हो। अभी तक जो डायरेक्ट टाइप का सवाल हम लोग कर रहे थे उसमें ट्री वहीं पे खत्म हो रहा था जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे और उसी की बात ही कर रहे थे, इसी वजह से उस पे ट्री खत्म हो रहा था। जिसकी बात होगी उसी पे ट्री खत्म होगा। इसके पहले वाले केस में जिसकी बात हो रही थी वही इशारा भी था, मतलब इसके पहले वाले में इशारा करने वाला व्यक्ति और जिसकी बात कर रही हो वो व्यक्ति दोनों सेम थे, तो उसी पे ट्री खत्म हो रहा था। लेकिन असल में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ट्री खत्म होगा तो उस व्यक्ति पे खत्म होगा जिसकी बात हो रही हो, न कि जिधर इशारा हो। जिधर इशारा हो उस पे अपना ट्री कभी खत्म नहीं होगा, जिसकी बात होगी उस पे ट्री खत्म होगा। तो यहाँ पे बात इशारा वाले की तरफ तो नहीं हो रही थी ना, उसके पिता की बात हो रही थी, उसके पिता की बात हो रही थी। तो अपना जो ट्री बनेगा उसका लास्ट जो बनेगा, जो लास्ट नंबर होगा वो इशारा करने पे नहीं होगा, वो किसी के पिता पे खत्म होगा। किसी के पिता पे खत्म हुआ, ये किसी का पिता है। अब किसका पिता है? ये किसी एक लड़की का पिता है, क्योंकि इशारा मैंने किधर किया था, एक औरत की तरफ। तो उसके पिता पे खत्म हो गया, क्योंकि उसके पिता की बात मैं कर रहा था, तो उसके पिता पे ट्री खत्म हो गया। अगर ये किसी का पिता है तो इसका भी पिता है, लेकिन अगर मैंने इशारा एक लड़की की तरफ किया है तो इसकी एक बहन होगी, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था यही वो लड़की थी, यही वो वीमेन थी। ठीक है, तो अब सवाल क्या पूछा उसका जवाब उस हिसाब से हम देंगे। तो वह महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है? कौन महिला कौन आदमी से? तो आपसे पूछा है इस महिला का इस आदमी से पूछा है, क्योंकि एक नंबर का हमेशा पूछता है लास्ट नंबर से या जिधर इशारा कर रहा हो उससे। तो आपसे पूछा है वह महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है, तो ये महिला इस आदमी की क्या लगेगी? सिस्टर लगेगी। सिस्टर का मतलब बहन। लेकिन अगर पूछता कि वो आदमी ये आदमी उस औरत से कैसे संबंधित है, तो आप बोलते ये आदमी उस औरत का भाई लगेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। हाँ, अगर रही बात डायरेक्ट करने की, तो डायरेक्ट भी इस सवाल को किया जा सकता था, बहुत बड़ी बात नहीं थी। आप इशारा कौन कर रहा है? एक आदमी कर रहा है, तो आप एक आदमी बन के सोचो और ये कहो मैं एक आदमी हूँ, मेरे एक दादा है, दिमाग में दादा को रखिएगा। मेरे दादा, हाँ वही है ना, मेरे दादा की पत्नी यानी मेरी हो गई दादी, दादी की इकलौती पुत्र, दादी की का इकलौता पुत्र यानी मेरे पिता होंगे वो, और उस पिता पे ट्री अपना हो गया खत्म। लेकिन ये जो पिता पे ट्री खत्म हुआ ये किसी लड़की के भी पिता हैं। किस लड़की के पिता हो सकते हैं? मेरी बहन के। तो सवाल का जवाब डायरेक्ट आप भी दे सकते थे, इनडायरेक्ट तरीके से ऐसे भी दे सकते थे। दोनों तरीका आपका अच्छा है। एक दो क्वेश्चन करके प्रैक्टिस बात को खत्म करते हैं, बाकी तो कितने भी अच्छे सवाल आएंगे आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप सीख लें पहले। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं, बात दिमाग में इमेज बना लेना चाहिए कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है। इस केस में एक औरत इशारा कर रही है एक आदमी की तरफ, मतलब जो अपना ट्री शुरू होने वाला है वो एक लेडी से शुरू होगा, जो एक नंबर होगा वो एक औरत से शुरू होगा, क्योंकि इशारा करने वाली एक औरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो अपना ट्री खत्म होगा, जिसकी बात हो रही है उस पे खत्म होगा, उसकी माँ पे खत्म होगा। कहने का मतलब है जो आखिरी नंबर अपना बनेगा वो एक लेडी पे खत्म होगा, जो किसी की माँ होगी। वो किसकी माँ होगी? जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, यानी किसी लड़के की माँ होगी, क्योंकि लड़के की तरफ इशारा मैंने किया था, तो किसी लड़के की माँ होगी। तो चलिए अपना फटाफट नंबर करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये की पत्नी 4 नंबर। अब 1 नंबर एक लेडी से शुरू करना है, क्योंकि इशारा उसी ने किया था। 1 नंबर एक लेडी हो गई। इनके पुत्र, मेरे पुत्र मतलब इनके नीचे हो गया, इनके पुत्र हो गए। अब इनके दादा का मतलब ये गलती ना करेंगे कि इसके पिता के, इनके पिता मेरे दादा हो जाएंगे, नहीं, मेरी माँ के पिता हमेशा मेरे नाना होंगे। अगर मुझे दादा बनाना है तो मुझे पिता के ऊपर रखना पड़ेगा, और इनका नंबर हो गया 3। ये हो गए मेरे दादा, मेरी माँ के पति के पिता की पत्नी। अब दादा की पत्नी मतलब हो गई 4, हो गया ना। अब हो गया अपना ट्री यहाँ पे खत्म, दादा की पत्नी तक हो गया ट्री खत्म। अब ये कह रहा है ये किसी की माँ है। ये किसकी माँ हो सकती हैं?
तो आप बोलना कि ये एक लड़के की माँ होगी, क्योंकि मैंने लड़के की तरफ इशारा किया है। अगर लड़के की तरफ, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होने वाली है आपको, बात समझना। मैं पहले सवाल को करता हूँ। तो आप कहते हो कि अगर ये किसी लड़के की माँ है तो यही उसका लड़का हो सकता है। मैंने मान लिया कि यही वो लड़का है, मैंने कुछ देर के लिए मान लिया यही वो लड़का है। अब सवाल क्या पूछा है, उस औरत से, सॉरी, वह आदमी उस औरत से कैसे संबंधित है, मतलब ये आदमी इस औरत का क्या लगता है। तो एक केस में तो आ गया आपका पति, ये पति होगा, उसका हस्बैंड होगा। लेकिन आपने ये कैसे मान लिया कि ये जो लड़का है यही लड़का है और इकलौता ही होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये वो लड़के की बात ना हो रही हो, इसके भाई की बात हो रही हो। ये भी तो हो सकता है कि अगर आपने कहा कि ये जो है किसी की माँ है और किसकी माँ है, एक लड़के की माँ है, तो इसकी भी माँ हो सकती है, इसकी भी तो हो सकती है। अगर लड़के की ही है तो 2 बच्चे हो सकते हैं, 3 बच्चे हो सकते हैं, 3 लड़का हो सकता है। तो अगर इसकी बात हो रही होगी तो ये हस्बैंड थोड़ी होगा इसका। अगर इसकी बात हो रही होगी तो इसका या तो ये देवर हो सकता है या फिर इसका ये जेठ हो सकता है। तो इसका आंसर हो सकता है देवर या जेठ। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या आया, ऑप्शन में जो आया उसके अकॉर्डिंग मारेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज देखा जाता है। इसके पहले क्वेश्चन में आपने देखा था इकलौता वाला मैंने कराया था, तो इकलौता अगर यहाँ पे बोला होता तो डेफिनेटली इसका आंसर पति होता। लेकिन अगर आप सिर्फ इकलौता नहीं बोला तो वो पति भी हो सकता है, वो देवर भी हो सकता है, वो जेठ भी हो सकता है। देवर और जेठ में शायद यही फर्क होता है कि अगर पत्नी से, मतलब उस लड़की से छोटा होता है तो देवर होता है, उससे बड़ा होता है तो जेठ होता है। क्लियर कर लीजिएगा, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो इतनी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार मैं इसको ऐसे ही बताने की कोशिश करता हूँ बिना ट्रिक के। मैं ये कह रहा हूँ कि इशारा एक लड़की कर रही है, दिमाग में ये बात मेरे चल रही है और लड़के की तरफ कर रही है। यहाँ से ये कहूँगा मेरे, मतलब मैं एक लड़की बन जाऊँगा 2 नंबर के लिए। मेरे पुत्र, मतलब मेरा पुत्र के दादा का मतलब हो गया मेरे हस्बैंड का पिता, ये हो गए मेरे दादा की पत्नी, यानी कि मेरी हो गई सास। का इकलौता पुत्र है तो पुत्र है तो मतलब उनके पुत्र से अगर मेरी शादी हुई होगी तो मेरे हो जाएंगे वो पति। अगर उनके भाई होंगे तो हो जाएंगे मेरे देवर या फिर जेठ। इस तरीके से क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से अंजाम दे सकते हो। एक तरीका आपका ये भी है, इससे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका आप सोच के भी सवाल को कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चले आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन मिलेंगे। आज तो ब्लड रिलेशन शायद खत्म ही हो गया, आज ब्लड रिलेशन हो गया खत्म। कल किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।